God's family, the universal family. Dear friends, welcome to God's family. Please contact us. We will pray for you. Thank you. God bless you. My dear friends, welcome to God's family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर का परिवार दुनिया के सारे परिवारों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और जो परिवार दुख में, कष्ट में, रोग में, संकट में, समस्या में, विपत्ति में और जो परिवार शैतान के बंधन में, जादू टोना के बंधन में और कई प्रकार की समस्याओं में होकर के गुजारते हैं और विशेष करके जो परिवार में संतान नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए परमेश्वर का परिवार प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। My dear brother and sister, God's family, the universal family, we pray for the families of the world, the family those who are going through childless, sickness, weakness, pains, problems, witchcraft, black magic, and various kinds of darkness situation. We pray for such families, and God does miracle, and many families all around the world receives anointing, miracle, healing, deliverance, and supernatural blessings from the Almighty God. Therefore, my dear brother and sister, we welcome you to God's family, the universal family. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर के परिवार से स्वागत है मेरे भाई बहन सभी को। जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। हाँ, स्पेशली फैमिली परिवार के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करते हैं। स्पेशली हम लोग दुआ और प्रार्थना करते हैं जो लोग के परिवार में समस्या है, पति और पत्नी के बीच में अशांतिपन रहता है, इसके बाद जो रोग संकट से और जो जादू टोने से परेशानी है, ये सारी परिस्थिति के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करते हैं। इसके साथ साथ और सबसे स्पेशल प्रेयर है जो कि हम लोग संतान प्राप्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कृपया मेरे भाई बहन हमारी गॉड्स फैमिली व परमेश्वर के परिवार से आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग के परिवार की शांति के लिए और परिवार के आशीषित के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करेंगे। कृपया हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं फिर से यिर्मयाह 32 का 17 में वी सी हियर यिर्मयाह 32 chapter verse 17। इन हिंदी इट सेज, हिंदी बाइबल में इस तरह लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। एंड इंग्लिश बाइबल सेज, आहा लॉर्ड गॉड, behold you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arms, there is nothing too hard for you। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। My dear brother and sister, there is no anything that hardened to the Lord. Therefore, God says here, nothing is impossible to the living God. There is nothing hardened to him. One more verse we'll see, Exodus chapter 20 and verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and sea and all that is in them. In Hindi Bible says, निर्गमन 20 अध्याय का 11 में, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। Here we see a God, he created all the things in 6 days। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ सृष्टि किया। This is a great and great miracle of our living God। ये परमेश्वर की अद्भुत ये सामर्थ्य है। इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। This is the reason the Bible says that there is no any kind of hardened things to the living God. There is no any kind of impossibility to the Lord। अभी हम देखेंगे
सारा और अब्राहम के बारे में ही। जेनेसिस चैप्टर 18:10 वर्सेस सेज, and he said, I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. And also Genesis 17:21 says, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this set time next year. And the Lord says, according to my appointed time I will visit Sarah, and Sarah will bear a child. My dear brother and sister, this is the power of God. This is the great mighty power of the living God. मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को और सारा को कहा कि मैं इसी समय फिर से आने के समय में, इसी ऋतु फिर से आने के समय में मैं आऊंगा और उस समय सारा के गोद में एक संतान होगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज आउट ऑफ मेडिकल साइंस। ये विज्ञान से परे हैं। हमारे परमेश्वर इस तरह से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में, सबके जीवन में कार्य करता है। Like this way, God does miracle in our life when we trust in the living God. And second example I want to say about Job. Job chapter 42 and verse 2. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. यहाँ पे हिंदी बाइबल में इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है आयूब के बारे में। आयूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। Here we see that about the life of Job, how within one day he lost everything. He lost his children and he lost all his properties. But after that, when Job continuously trusting in the living God, God changes his situation and God blessed him in double portion. हम यहाँ पे देखते हैं आयूब के बारे में, परमेश्वर ने आयूब को परीक्षा किया, शैतान को अधिकार दिया परीक्षा करने के लिए, और शैतान आयूब को परीक्षा किया और शैतान ने आयूब की सारी संपत्ति और उनके बच्चों को एक दिन में नाश कर दिया। लेकिन आयूब परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा करते गया। इसलिए आयूब यहां पे कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और आयूब के विश्वास के अनुसार परमेश्वर उनके जिंदगी का परिस्थिति को बदल दिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अकॉर्डिंग टू द फेथ ऑफ जॉब, गॉड चेंज्ड हिज सिचुएशन। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अ गॉड हु कैन चेंज आवर सिचुएशन. Whatever your situation, whatever your problems, whatever your sickness, darkness, weakness, difficulties, whatever situation you are going through, if you believe in the living God, God will turn your situation and God will change your darkness into light. Therefore, my dear brother and sister, the Bible says nothing is impossible to a living God. And the third example I want to say about the resurrection of Jesus Christ. ये तीसरे उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में मैं आपको देना चाहता हूं। We'll read Mark chapter 16 verse 6. But he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. हिंदी बाइबल में इस तरह से लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उससे रखा था। We see about the resurrection of Jesus. Jesus crucified and he died, and after 3 days he rose from the dead. हम यहाँ पे देखते प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने जीवन को दिया और मारा गया और समाधि में रखा गया और तीसरे दिन में जी उठा। My dear brother and sister, in this world we see there is no any person who risen from the dead. ये सारे दुनिया में हम देखते कोई भी आज तक मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी नहीं उठा है, क्योंकि इंसान के लिए यह बात बहुत ही असंभव, संपूर्ण असंभव है।
We see all around the world, till now there is no any person who himself raised from the dead, but only Jesus. In this world, many and many people came and they said, I am God, I am God, I am God. But they died. They never rose again from the dead. ये दुनिया में बहुत सारे लोग ये दुनिया में आए हैं और सबने कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर, लेकिन कोई भी मृत्यु को हरा के तीसरे दिन नहीं जी उठा. There is no such person who raised from the dead, but only a God. Therefore, my dear brother and sister, for God, there is no any impossibility things. There is nothing, any kind of hardened things before God. There is no any kind of impossibility to the living God, because God, He Himself is a wonderful God. अगर हम देखते हैं एक्ट 4:10, this we see book of Acts 4:10 says, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stand here before you whole. यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी में, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है. और प्रेरितों के काम 2:24 में भी लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता. In English says Act 2:24, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. My dear brother and sister, nothing is impossible to God. Once again, the Bible says here, Luke chapter 18:27, but he said, the things which are impossible with man are possible with God. यहाँ पे लिखा हिंदी में, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है. My dear brother and sister, there are many things impossible for mankind, but there is nothing impossible to the living God. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में बहुत सारी चीज हमारे लिए कठिन है और असंभव भी है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है. Bible once again says, Luke chapter 1:37 verse, for God with nothing will impossible. Once again I am reading, for with God nothing will be impossible. लूक का 1:37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है. My dear brother and sister, many times Bible says, the Lord Almighty God says in the Bible many times, I am the Lord your God, I am the Creator, I am the Almighty God, and there is nothing impossible for me. My dear brother and sister, today God is saying to us, is there anything difficult in your life? Is there anything impossibility in your life? Is there any darkness things in your life? Please believe in Jesus. Trust in Jesus, then God will turn your impossibility into possible. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, कोई भी दुख की परिस्थिति, अंधकार की परिस्थिति अगर है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के सारे समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर, आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाई है, जो भी दुख है, जो भी असंभव है, उसे दूर करने वाला वो परमेश्वर है. और बाइबल और भी कहता है, फिलिपियों की पत्री 4:13 में बाइबल कहता है, I can do all things through Christ who strengthened me. फिलिपियों की पत्री 4:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर के साथ रहकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी असंभव को संभव कर सकते हैं. If God is with you, then all things are possible for you, my God, because He helps us, my dear brother and sister. If God is with you, then
whatever the impossibility things in your life, in your family, He will turn into possible. That is why the Bible says here, I can do all things through Christ who strengthened me. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इंसान कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र वचन में परमेश्वर कहता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू मी। वो परमेश्वर जो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो अंधे को आंख देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो मुर्दे को जीवन देना परमेश्वर, वो परमेश्वर जो मृत्यु को हरा के तीसरे दिन में जी उठने वाला परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने वाला। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और अद्भुत चमत्कार को पाइए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बिलीविंग द लिविंग गॉड एंड see the miracle. Our God, He is the only one God who raises the dead. Our God is the only one God, He has the power over death and life. Our God, He is the only one God who gives sight to the blind. He is the Almighty God. He is the awesome God. He is great and great God, and He is Almighty and He is Supreme God. Therefore, my dear brother and sister, today the Bible says, is there anything difficult in your life? Is there anything darkness in your life? Is there anything impossible in your life? Believe in Jesus, trust in Jesus, surrender your life to Jesus, and He will make your impossibility to possible. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है। आपके जिंदगी की हर एक परेशानी को बदलने वाला परमेश्वर, आपके जिंदगी की हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, आपकी सारी परिस्थिति, दुख और अंधकार की परिस्थिति को वो बदलने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखिए। आज हमारे सब कार्य के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। थ्रू आवर मिनिस्ट्री many and many people receives healing, miracle, anointing and supernatural blessings, and many families, those who have no child, those who are going through childless, they are receiving gift of child through our ministry. People are connecting us from various parts of the world. और दुनिया के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे सबका के साथ जोड़ रहे हैं, और जिसको संतान नहीं है वे लोग संतान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करें। Believe in Jesus and receive the miracle. You may be Hindu, you may be Muslim, you may be Christian, you may be whoever may be. Believe in Jesus and receive miracle. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, अब चाहे जो भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। हैप्पी ईस्टर। May God bless us abundantly. Happy Easter. Praise the Lord. God bless you. My dear brother and sister, now we are going to pray for you and your family. मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, वर्तमान हम आपके लिए और आपके प्यारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी अगर कोई आपके रिश्तेदार, आपके भाई या बहन या आपके जान पहचान जो भी अगर भाई या बहन के परिवार में अगर किसी को संतान नहीं है, अगर और कोई भी जादू टोना के बंधन में होकर के गुजर रहे, और किसी के परिवार में रोग, संकट, बीमारी, समस्या, तकलीफें हैं, तो कृपया इस प्रार्थना को सुनिए। My dear brother and sister, now we are going to pray for you. Is there any of your relatives, friends, or is there any families here watching this prayer? If you are going through childless or going through witchcraft and black magic and power of darkness and suffering through various kinds of sickness and weakness, kindly listen this prayer and believe it that God is going to touch you. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को विश्वास कीजिए। परमेश्वर वर्तमान आपको, आपके परिवार को छूने के लिए जा रहे हैं। My dear brother and sister, God is going to touch you. God is going to do miracle in your life right now. Believe and listen this prayer carefully. अभी हमारे साथ मेरे पत्नी सिस्टर क्रिस्टीना हमारे साथ है। क्रिस्टीना बहन आपके लिए प्रार्थना करेगी। सिस्टर क्रिस्टीना will pray for you and your family. Believe and receive the power of God and miracle. चलिए सब लोग अपने आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ इसे प्रार्थना को ग्रहण करें।
Thank you, Jesus, Master Father, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, mighty Jesus, mighty Father God, mighty Holy Spirit, Lord, mighty name of Jesus, Master. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं महिमा करके प्रार्थना करती हूँ मेरा पिता। सबसे पहले मैंने दुआ और प्रार्थना करती हूँ जिंदा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो विश्वास के साथ तेरे चरणों में दुआ करते हैं मेरा खुदावन पिता परमेश्वर यीशु मसीह। बोलो कि जीवन में कितना कठिनाइयां परिस्थिति होने से भी प्रभु आप उद्धार करने वाला जिंदा खुदावन यीशु मसीह है पिता। राजा मैं सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ जो बहन को पिता शादी को कितने को 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल जो बच्चे नहीं हैं प्रभु वो सारे बहन लोग के लिए मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ की शक्ति के द्वारा, जीसस नेम से पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ मेरा खुदावन प्रभु तेरी क्रूस के लहू के शक्ति के द्वारा परमेश्वर आप आशीषित कीजिए, बच्चे का आशीष दीजिए, बच्चे का आशीष दीजिए परमेश्वर। राजा तू जैसे हन्ना का प्रार्थना को सुना था वैसे ही प्रार्थना को सुनिए और चमत्कार कीजिए पिता। धन्यवाद 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 पिता। जो लोग परिवार में अशांति लड़ाई झगड़ा में है शांति दे मेरा पिता परमेश्वर। पति और पत्नी के बीच में शांति और सुरक्षा दे के आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रभु परिवार में शांति दीजिए, जो रोग से है जो संकट से है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करती रोग संकट से भी छुटकारा दीजिए, उद्धार कीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु। जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहा है जीसस माइटी फादर गॉड इन द नेम ऑफ जीसस गॉड हीलिंग का शक्ति को तो डाल के पूरी तरह से जंग छुटकारा दे के आशीषित कर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता हम सभी की प्रार्थना और दुआ को परमेश्वर आप सुनिए, ग्रहण कीजिए और सभी को आशीष कीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं सबके जीवन में आशीष को रिसीव करने के लिए आशीष कीजिए जीसस लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू नेम ऑफ जीसस मास्टर। प्रभु आपके नाम से चंगाई है, छुटकारा है पिता, दया कर पिता। थैंक यू फादर गॉड पिता। प्रभु यीशु मसीह तो हम लोग की प्रार्थना दुआ को सुना ग्रहण किया, धन्यवाद देके सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। Just to belong, Just to belong, just to belong just to belong in a family, in a family, God's family. God's family, Just to be one just to be one of His daughters and sons. daughters and sons. It's what we really It's want, what we really want, to be known and to loved. be known and loved. No one alone in this place, In this place, bound here together in His grace. in His grace, His glory we see on each face. on each face, We are precious in His sight when we sing our Father's praise. Just to belong, just to belong, just to belong just to belong in a family, in a family, God's family. God's family, Just to be one just to be one of His daughters and sons. of His daughters and sons. That's what we really What want, we really want, to be known and to loved. be known and loved. No one alone in this place, In this place, bound here together in His grace. in His grace, His glory we see on each face. on each face, We are precious in His sight when we sing our Father's praise.
God's family, God's family, there's a place for me. place for me. In God's family, God's family, it's where I wanna be. I wanna be. In God's family, God's family, there's a place for me. place for me. In God's family, God's family, it's where I wanna be. Praying for the broken-hearted families of the world, those who are going through childless, sickness, witchcraft, evil spirit, and all kinds of darkness situations. God's Family Online Prayer Tower, Vellore. Every day, special online anointing prayer for baby blessings, healing, deliverance, miracle, and heavenly blessings for the broken-hearted families.